Click on the notification bell for more updates. करनाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का शाहपुर गांव में हुआ विरोध। शाहपुर गांव के ग्रामीण और किसानों ने काले झंडे दिखाकर मनोहर लाल खट्टर का किया विरोध। मनोहर लाल खट्टर अपनी गाड़ी से काले झंडे दिखाने वाले किसानों को हाथ हिलाकर निकल गए। कैद गांव से रोड शो में शामिल हुए थे मनोहर लाल खट्टर। किसानों ने कहा कि वह मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाने नहीं आए थे, बल्कि कुछ सवाल पूछने आए थे, लेकिन जवाब नहीं मिला तो उन्हें मजबूरन काले झंडे दिखाने पड़े। किसान मीडिया से बोले, हमने पूछना था शुभकरण को गोली क्यों मारी, किसानों के रास्ते क्यों रोके गए। प्रदेश में लगातार बीजेपी के नेताओं को जनता और किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वही आज गांव शाहपुर में भी करनाल लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। नाराज किसानों द्वारा मनोहर लाल को रोड शो के दौरान काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। जिस दौरान किसान मनोहर लाल का विरोध कर रहे थे, उन्हें काले झंडे दिखा रहे थे, तो मनोहर लाल ने किसानों की ओर हाथ हिलाया और धन्यवाद करके निकल गए, लेकिन बाद में भी किसान नारेबाजी करते रहे। आपको बता दें कि भाजपा करनाल लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज इसराना विधानसभा में रोड शो था और रोड शो गांव खेत से शुरू हुआ होकर जैसे ही शाहपुर पहुंचा तो किसान भी जीटी रोड किनारे तिरंगा झंडा और काले झंडे लेकर खड़े थे, जिनके विरोध का मनोहर लाल को सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर मौजूद किसानों ने कहा कि हम यहां पर विरोध करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि मनोहर लाल से सवाल पूछने के लिए आए थे। जब प्रशासन द्वारा उनके किसान साथियों को नजरबंद कर लिया गया और उन्हें सवाल नहीं पूछने दिए गए, तो फिर नाराज किसानों द्वारा उनका विरोध किया गया और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। पानीपत से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। 13 दाने किसान वहाँ बैठे थे, इसने वहाँ किसानों को गोली किल गड़वाई थी। आज गांव में क्यों करने आ रहे हैं, क्यों वोट मांगने आए ये? तो ये आज इसे सवाल पूछना था, ये भाग गया। आज तो पुलिस का सहारा ले गया, कुछ टाइम के लिए पुलिस का सहारा लेगा। जब इनकी सरकार जाएगी तब किस चीज का सहारा लेगा? खट्टर को यहाँ से बढ़ने नहीं देंगे। लोग बाज रहे हैं, मुश्किल हो रही इन लोगों को। विरोध भाई हम सवाल पूछे थे, 3 सवाल। एमएसपी की गारंटी का कानून भाई थमना उठी थी। दूसरा जो हमने किले गाड़ी दीवार खींच रखी रोड पे, वो काम है। तीसरा शुभकरण 22 साल का लड़का था, उसको जो गोली मारी गई है, पित्तल की गोली मारी गई है भाई, रोकने का था पित्तल की गोली ऐसे सहन नहीं करे किसान। इनको ये भी ना मुश्किल हो रही है गाँव में। वोट शाहपुर के रहने वाले हैं। 2016 में जाट आरक्षण में इस कसाई ने, इस खट्टर ने पौने 200 आदमी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं और 18 तारीख 2017 को इसने वापस लेने की हमारी थी। आज तक उल्टे लिए, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे ही चलता रहा, विरोध चलता रहेगा इसका और इसको मजा चखा देंगे। इस 2024 के इलेक्शन में कैसे इलेक्शन लड़ते हैं। आज क्या किया आप लोगों ने? आज काले झंडे दिखा के विरोध किया है और हमारा ये एक बनता विरोध करना, विरोध ही कर सकते हैं हम, और इसका क्या कर सकते हैं बेशर्म आदमी का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण है और गांव शाहपुर का रहने वाला हूं। और जाट आरक्षण में मेरी माँ का पर्चा दर्ज, मेरा भी पर्चा दर्ज, मेरी दादी का पर्चा दर्ज और 85 साल की मेरी माँ है, 95 साल की मेरी दादी है, उनका पर्चा दर्ज है। रोड शो यहाँ से निकला है, आपके द्वारा काले झंडे दिखाए, क्या कहेंगे? देखिए, हमने काले झंडे नहीं दिखाए, हमारा झंडे दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि जो सरकारों ने किसानों से, इस देश के किसानों से वायदे किए थे, उन वायदों का जवाब इस देश का किसान जानना चाहता है। भाई वायदा तो किसानों से 2014 से पहले ये किया गया था कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके देंगे, भाई किसानों को एमएसपी का गारंटी कानून बना के देंगे। भाई हम तो ये पूछने आए थे कि आपने किसानों के लिए किया क्या। 2016 में उत्तर प्रदेश के बरेली से वायदा किया गया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो हम ये पूछना चाहते थे कि क्या देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? भाई मनोहर लाल खट्टर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हमारी करनाल लोकसभा से आज प्रत्याशी भी हैं, तो हमारा उचित ये बनता कि हमसे सवाल करे। अगर कोई हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, कम से कम इस देश के कम से कम उस क्षेत्र के किसानों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि वो किसानों के मुद्दों को किस तरह देखता है और वो किसानों के मुद्दे पर किस तरह की बात करना पसंद करेगा। लेकिन जब वो नहीं रुके, जब वो किसानों को इग्नोर करके जाने लगे,
लगे तब किसानों ने उनको मजबूरन बस काले झंडे दिखाने पड़े। अन्यथा हमारा तो सिर्फ एक दो सवाल पूछने की बात थी कि आपने एक 22 साल के शुभकरण को गोली क्यों मारी, आपने सड़कों पे कीले क्यों रखी, और उसके साथ हमारे जो किसान हैं आज हमारे लगभग सैकड़ों किसानों को गांव की चौपाल में बंदी बना के रख लिया। ये देश में कौन सा लोकतंत्र? हम पूछना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र की बात करते हो और कहते हो कि भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज उस लोकतांत्रिक देश में आप देखिएगा कि देश के किसान जब अपने एक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व से सवाल करने आते हैं तो उनको चौपालों में बंधक बना लिया जाता है। आप क्या कहेंगे, एक प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार के दौरान दो तीन बसें पुलिस सुरक्षा की लेकर चल रहा है, क्या लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि उनका विरोध हो सकता है या भय उनके अंदर है? देखिए, अगर अच्छे काम किए होते तो निश्चित तौर पर जनता क्या हम भी उनका स्वागत करते फूल मालाओं से, लेकिन आज हाथों में झंडे हैं, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ सड़कों पे उतरे हैं, तो सीधी सी बात है कि मनोहर लाल खट्टर से जो आशा की जा रही थी 10 साल के कार्यकाल में वो नहीं पूरी की। अगर पूरी नहीं की जाएगी तो सवाल करेंगे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि सवाल से मत डरो, जवाब दो। अगर देश के किसान कोई सवाल पूछ रहे तो आप उनका जवाब देकर उनको संतुष्ट कीजिए, वो आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन हमने तो इसी 23 अप्रैल को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुली चुनौती दी थी और चुनौती के माध्यम से कहा था कि आप हमारे सवालों का जवाब आमने सामने बैठ के दीजिएगा, जनता को भी पता चले। अगर हम गलत होंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने आंदोलन को छोड़ के अपने घरों की तरफ उठाएंगे, लेकिन अगर हम ठीक है तो हमारा सहयोग करो। बीजेपी सरकार को इस देश के किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। On the notification bell for more